बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 6, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 2, योना के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 39वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6, मुकदमेबाजी। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामले का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामले की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामले के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य है? यह मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषकामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे भी थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। वैश्यागमन की निंदा। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकारी नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वैश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको
मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2। यिर्मयाह द्वारा पवित्र सामग्री की व्यवस्था। ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से यह कहा था कि वह उस आग का थोड़ा सा अंश अपने साथ ले जाएं, जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। नबी ने निर्वासितों को संहिता दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वह प्रभु की आज्ञाएं नहीं भूलें और सोने चांदी की अलंकृत मूर्तियां देखकर उनकी ओर आकर्षित न हो जाएं। नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वह संहिता को अपने हृदय से दूर होने न दें। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए जिससे वह उस मार्ग पर चिन्ह लगा दें, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस न खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएंगे। तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। उन ग्रंथों में इसका भी वर्णन किया गया है कि प्रजा संपन्न सुलेमान ने मंदिर के निर्माण की संपत्ति पर प्रतिष्ठान का यज्ञ चढ़ाया, जिस पर मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की थी और स्वर्ग से उतरी आग ने चढ़ावा भस्म कर दिया। उसी तरह सुलेमान ने भी प्रार्थना की थी और आग ने उतरकर होम बलि भस्म कर दी। मूसा ने कहा था प्रायश्चित बलि नहीं खाई गई, इसलिए वह भस्म की गई। सुलेमान ने भी 8 दिन तक इसी तरह पर्व मनाया था। नहमिया द्वारा पुस्तकालय का निर्माण। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त उन ग्रंथों और नहमिया के संस्मरणों में यह भी लिखा है कि नहमिया ने एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें उसने राजाओं और नबियों के ग्रंथों, दाऊद के ग्रंथों और मंदिर में अर्पित की गई भेंटों से संबंधित राजाओं के पत्रों का संग्रह किया था। इसी प्रकार यूदा ने भी उन सब ग्रंथों को संग्रहित किया जो हमारे साथ की गई लड़ाई के कारण इधर उधर बिखर गए थे। वे इस समय हमारे पास है। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो दूत भेजें जो उन ग्रंथों को आपके पास ले जाएगा। प्रतिष्ठान पर्व के लिए निमंत्रण। हम मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको लिख रहे हैं। अच्छा होगा कि आप भी यह पर्व मनाएं। ईश्वर ने अपनी समस्त प्रजा की रक्षा की, सबको विरासत, राजत्व और पवित्रकरण प्रदान किया, जैसा कि उसने संहिता में इसकी प्रतिज्ञा की थी। हमें आशा है कि वही प्रभु शीघ्र ही हम पर दया करेगा और आकाश के नीचे के सब स्थानों में हमें अपने पवित्र देश में एकत्र करेगा, क्योंकि उसने हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुक्त किया है और मंदिर का शुद्धिकरण किया है। यूदा मकाबी और उसके भाइयों का इतिहास, महामंदिर का शुद्धिकरण और वेदी का प्रतिष्ठान, एंटियोक एफिनोस और उसके पुत्र यूपातोर के साथ हुई लड़ाइयां, यहूदी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को स्वर्ग की ओर से दिखाई हुई चमत्कार, वे अपनी छोटी संख्या के बावजूद इतनी उदारता और साहस के साथ लड़ते रहे और करुणामय प्रभु की उन पर इतनी कृपा दृष्टि रही कि उन्होंने समस्त देश को लूटा, विदेशियों को भगाया, सारे संसार में सुव्यवस्थित मंदिर को अपने अधिकार में कर लिया, नगर को मुक्त किया और उन विधि निषेधों का पुनरुद्धार किया जिनका उन्मूलन किया जा रहा था। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन कुरैन के यासोन ने 5 ग्रंथों में किया है। हम एक ही ग्रंथ में उनका संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी दृष्टि में उन ग्रंथों में इतने आंकड़े का उल्लेख किया गया है और उनमें इतनी सामग्री का समावेश किया गया है कि वे उन लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं जो उन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए हमें यह उचित प्रतीत हुआ कि हम उनका रोचक संक्षेप प्रस्तुत करें जिससे पढ़ने वाला लाभ उठा सके, चाहे वह साधारण पाठक हो या वह ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति अपने मन पर अंकित करना चाहता हो।
इस संक्षेप की रचना हमारे लिए सरल नहीं बल्कि कठिन कार्य था। इसके लिए रात दिन भर जाकर पसीना बहाना पड़ा। मेरे ये कार्य उन लोगों जैसा है जो भोज की तैयारी करना चाहते हैं और बिना परिश्रम किए सभी अतिथियों को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। फिर भी हमने यह जानकर परिश्रम किया कि बहुत से लोग इससे लाभ उठाएंगे। हमने ऐतिहासिक घटनाओं का अनुसंधान मूल लेखक पर छोड़कर बड़ी सावधानी से संक्षेपण प्रस्तुत किया। नए भवन की वास्तुपुति पर समस्त भवन का उत्तरदायित्व है, जबकि जिसने दीवारों पर चित्र अंकित करने का भार किया उसे केवल अलंकरण का ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ कि यह मुझ पर भी लागू है। विषय के अध्ययन और सर्वोपांग निरीक्षण के अतिरिक्त एक एक घटना की सूक्ष्म जांच करना इतिहासकार का कार्य है, किंतु जो किसी ग्रंथ का संक्षेपण करता है उसे समझ शैली का प्रयोग करने और विषय का पूर्ण विवरण छोड़ देने का अधिकार है। अब हम कुछ कहने के बजाय अपनी रचना प्रारंभ करें, क्योंकि इतिहास ग्रंथ का संक्षेपण करते समय उसकी लंबी चौड़ी भूमिका प्रस्तुत करना मूर्खता होगी। योना का ग्रंथ अध्याय 2। योना संकट से बचता है। प्रभु के आदेश अनुसार एक मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। योना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अब ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था, तेरी उमड़ती लहर मुझे डुबाकर ले गई थी। मैंने अपने मन से कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। मैं समुद्र में डूब रहा था, मेरे चारों ओर जल ही जल था। मैं पर्वतों की जड़ तक पहुंच गया था और मेरे सिर में सिवार लिपट गया था। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं वे भले ही सच्ची भक्ति त्याग दें, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 39। जीवन की क्षण भंगुरता। संगीत निर्देशक के लिए यादतून द्वारा एक स्रोत दाऊद का। मैंने कहा था मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जीवा से पाप ना करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास है मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा, मैं व्यर्थ चुप रहा, मेरी वेदना बढ़ गई। मेरा हृदय मेरे अंतरम में जलता रहा। मैं आहें भरता रहा, मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जिह्वा बोल उठी। प्रभु मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा। मेरे कितने दिन शेष हैं जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षण भंगुर हूं। देख, तूने मेरे दिनों को पीते से मापा है। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र है। मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है। उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु मुझे क्या पाने की आशा है? मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर। मैं मूर्खों के अपमान का पात्र न बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार न कर। मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूं। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है। जो संपत्ति उसे प्रिय है तू उसे मकड़े के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन। मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रहे, क्योंकि
मैं तेरे यहाँ अतिथि, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूँ। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने के पूर्व मुझे सांत्वना मिले। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस कुरिन्थियों की गलतियों को प्रकट कर रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कलीसिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं और अन्य जातियों के पास जा रहे हैं न्याय लेने के लिए। यहूदी रीति में भी यहूदियों का न्याय यहूदी ही करते थे। संत पौलुस बोल रहे हैं कि चाहे नुकसान सहो, लेकिन अपना अन्य जातियों के सामने मजाक नहीं उड़वाओ। संत पौलुस 10 पाप बता रहे हैं जो मुक्ति की रुकावट हैं और ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। संत पौलुस बता रहे हैं कि इसी पापमय स्थिति में बाकी कुछ कलीसिया के लोग भी थे, लेकिन बपतिस्मा ने उन्हें धो दिया, पापों से इनको पवित्र बना दिया और ईश्वर के राज्य के सहभागी बना दिया है। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि कुछ सही है जो कुरिन्थ के वासी समझते थे। उनके अनुसार शरीर और आत्मा अलग है और शरीर के पाप आत्मा में कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए शरीर के पाप ठीक है। संत पौलुस बोल रहे हैं जैसे वधू वर की होती है शादी के रिश्ते में, वैसे ही प्रभु यीशु को हमारे शरीर का अधिकार है, वे हमारे वर हैं। इसलिए प्रभु यीशु के वर के अधिकार तोड़े जाते हैं जब कलीसियावासी व्यभिचार करते हैं। जिस तरह एक शादी के बंधन में वर वधू एक हो जाते हैं, उसी तरह जो भी वैश्या के साथ मिलता है वो वैश्या के साथ एक हो जाता है। आगे संत पौलुस बता रहे हैं कि बपतिस्मा के साथ हम प्रभु यीशु के बन जाते हैं और ईश्वर के मंदिर बनते हैं जिसमें ईश्वर का वास होता है। आगे वो बोल रहे हैं कि जैसे किसी दास को मूल्य देकर खरीदा जाता है, किसी वधू के लिए दहेज दिया जाता है, वैसे ही प्रभु ने मृत्यु से हम सबको खरीदा है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 में नबी जरमाया के बारे में बताया जा रहा है। जब निर्वासन 586 बीसी से पहले उन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट और पवित्र बर्तन छुपा दिए थे जो आज तक नहीं मिले। लेखक आगे बता रहे हैं कि ईश्वर ने प्रेरणा दी है इन लेखकों को कि मकाबियों के इतिहास को उन्होंने लिखा है। योना के ग्रंथ के अध्याय 2 में मछली के पेट से योना ईश्वर से प्रार्थना करता है क्योंकि उसे मालूम था कि ईश्वर ही उसकी रक्षा कर पाएंगे। समुद्र के तल से वो ईश्वर को दुहाई देता है, वो ईश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएगा, यह बोलता है। उसी वक्त ईश्वर मछली को योना को तट पर उल्टी करने को बोलते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कोई परिस्थिति इतनी भयंकर नहीं जहां ईश्वर की मदद का हाथ नहीं पहुंच सकता। पश्चाताप और विश्वास के साथ हर प्रार्थना प्रभु जरूर सुनते हैं। स्रोत ग्रंथ का 39वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार शायद बीमारी से ग्रस्त है जो अपनी बीमारी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब उसकी दशा गंभीर हो जाती है तो वह ईश्वर से पाप और बीमारी से दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में